हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज है 14 जुलाई 2021 ते आपां 14 जुलाई दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नूं डिस्कस करांगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ओके, अज दे डेट दे विच तुहानूं ओलंपिक्स के उपर एक स्पैशल सैशन मिलिया सी। जिन्हां ने नहीं देखा देख लेना, क्योंकि उस सैशन दे विचों ही क्वेश्चन आएंगे अगर ओलंपिक्स दे विचों आए तां। ठीक है, इस दे विच आपां ओलंपिक दी हिस्टरी तो लैके और हुण तक दी सारी ही जर्नी नूं डिस्कस किया है बहुत डिटेल दे विच। ते इस दे विचों तुहानूं डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम दे विच, ते इसलिए ये सैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड द लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा। ठीक है, उत्थों दे तुसीं देख जरूर लेना। ऑलराइट, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं अज दे 14 जुलाई के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन लैंदे आ, वर्ल्ड मलाला डे इज़ ऑबजर्वड ऑन विच डे? विश्व मलाला दिवस कदों मनाया जाता है? द आंसर इज़ 12 जुलाई। ओके, देखो जिहड़े मलाला यूसुफज़ई सी ना, ये अंतरराष्ट्रीय पहचान रखते हैं, यानी कि पूरी दुनिया दे विच इन्हां दा अपना नाम है, सारे इन्हां नूं जानते हैं। किस लिए? क्योंकि इन्हां ने औरतों की पढ़ाई के लिए बहुत वड्डी पहल की सी और अंतरराष्ट्रीय लैवल के उपर इन्हां दे लई कदम उठाए सी, कोशिशां कीतियां सी। ओके, अगर आप देखिए कि किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं तो ये पाकिस्तान दे विच पैदा हुए सी। ओके, और इन्हां ने पाकिस्तान दीयां औरतां दे लई पढ़ाई दे लई बहुत ज़्यादा काम किया। इस करके ना 2012 दे विच इन्हां नूं तालिबान ने गोली मार दी सी, क्योंकि उन्हां नूं लग रहा सी कि अगर अज इन्हां नूं नहीं दबाया गया तो कल नूं जिहड़ियां पाकिस्तान दीयां औरतां हैगियां वो ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ाई दे लई और अपने हक्कां दे लई लड़नगियां। ओके, इसे करके इन्हां नूं गोली मार दी गई सी। और अगर आप गल करते हैं कि ये ना 16 साल की उम्र के सीगे जदों इन्हां ने यूनाइटेड नेशन के हैडकुआटर दे विच ना अपनी एक स्पीच दी सी। ओके, और उस दिन डेट किहड़ी सीगी? 12 जुलाई। और इन्हां ने अपनी स्पीच दे विच ना लिंग समानता के बारे विच गल कीती सी पढ़ाई के खेतर विच। ऑलराइट, तो 12 जुलाई नूं ही इन्हां ने स्पीच दी और 12 जुलाई नूं ही इनका डेट ऑफ बर्थ हुंदा आ। ठीक है, इसे करके यूनाइटेड नेशन ने 12 जुलाई नूं मलाला डे के रूप दे विच मनाउण दी घोषणा की सीगी। और यूसुफज़ई जो है ना, ये सिर्फ 17 साल के सीगे जदों इन्हां नूं नोबल पीस प्राइज़ दे नाल भी सन्मानित किया गया। किस लिए? औरतों की एम्पावरमेंट के लिए काम करने वास्ते और औरतों के हकों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने लिए। ओके, तो इत्थे हुण इंपॉर्टेंट डे की गल हो रही है, तो आप देख लैंदे आ कि हुण तक जो जुलाई के महीने दे विच किहड़े-किहड़े इंपॉर्टेंट डेज आए हैं। पहला देखते हैं 1 जुलाई नूं इस दिन मनाया गया नैशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई नूं आ जाता है वर्ल्ड UFO डे एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है, और जुलाई के पहले सैटरडे नूं ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। और तुहानूं पता होएगा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि इसे ही साल अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नवा मंत्राला लैके आंदा है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, और ये अमित शाह जी नूं दिता गया जो अपने होम मिनिस्टर ने, इसलिए ये वाला डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तो बाद 6 जुलाई नूं वर्ल्ड यूनोसिस डे। ये ओ वाले देखो जू तो ही तुहानूं पता चल रहा होएगी कि कुछ ना कुछ जानवरों के नाल रिलेटिड होएगा, है ना। तो जूनोसिस डे वाले दिन ना इहो जिहा बीमारियां दे बारे विच अवेयरनैस फैलाई जाती है जिहड़ियां कि जानवरों के नाल हुंदियां। ओके, 11 जुलाई नूं हुंदा आ वर्ल्ड पॉपूलेशन डे। राइट, और हाल ही दे विच तुहानूं पता है कि जिहड़ा चाइना है पहले नंबर के उपर हैगा वर्ल्ड पॉपूलेशन दे विच, है ना। ऐसे करके इन्हां ने पहला अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी लियांदी सी, यानी कि एक ही बच्चा पैदा करना है। ओके, फिर इन्हां ने की नोटिस किया कि इत्थे जिहड़े बजुर्ग जनसंख्या ना ये वधदी जा रही है और जिहड़ी जवान जनसंख्या है जिंदे तो प्रोडक्टिविटी निकलनी है, जिन्हां ने जॉब करनी है, जिन्हां ने इकोनॉमी नूं अगे वधाना है, वो खत्म होंदी जा रही है। तो इसलिए हाल ही दे विच चाइना ने अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी नूं लागू किया है। ये सारे ही फैक्ट करंट अफेयर्स दे विच याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनैगोरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले LNG प्लांट का उद्घाटन कित्थे किया है? आंसर इज़ नागपुर। ठीक है, और नागपुर किहड़ी जगह ते मिलेगा? तो ये तुहानूं मिलेगा महाराष्ट्र दे विच। अगर आप गल करते हैं कि नितिन गडकरी जी कोल किहड़ा मंत्रालय है, तो इन्हां दे कोलों सड़क परिवहन अते राजमार्ग मंत्रालय हैगा, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। ओके,
देखो अपने देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8% ਤੱਕ 8 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि आप इत्थे खुद तो इन्ना बनाते ही नहीं है ना। तो इंपोर्ट के उपर बहुत ज़्यादा करोड़ों के विच खर्च आता है। एक तो अपना पैसा लगता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, दूसरा की है कि जिहड़े पेट्रोल और डीजल के नाल चलण वालियां गड्डियां हुंदियां ये वातावरण नूं बहुत ज़्यादा प्रदूषित करदियां है ना। इसे करके अपनी गवर्नमेंट जो है ये पेट्रोल और डीजल की जो खपत है इनू घट करना चाहती है, ताकि इनके आयात के विचों जिहड़ा पैसा लगता है वो भी बचाया जा सके, और दूसरा जिहड़ा अपना इन्वायरमेंट है इनू भी साफ ते स्वच्छ रखा जा सके है ना। और इन्हां दोनों ही समस्यावां दे हल करन दे लई जो देश दे विच ना स्वदेशी चीज़ां दा इस्तेमाल करन दे उपर जोर दिता जा रहा है, जिवें कि CNG दे उपर जोर दिता जा रहा है, NG दे उपर, दैन हाइड्रोजन दे नाल चलण वाले जिहड़े उपकरण है उन्हां दे उपर। इस दे नाल ही एथनॉल नूं ब्लेंड करके भी पेट्रोल दे विच यूज़ करन दी कोशिश की जा रही है। ओके, हुण ऐसे ही तर्ज दे विच जिहड़ा अपने देश दा पहला LNG फैसिलिटी प्लांट दा उद्घाटन किया गया है, ये किहड़ी जगह ते किया गया? महाराष्ट्र दे नागपुर दे विच। ओके, ਆਪਾਂ ना कुछ दिन पहला करंट अफेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ ਐਥਨੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। और अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि असी ना 20% एथेनॉल नूं पेट्रोल एंड डीजल दे विच मिक्स करांगे और इनू मोटर वहीकल दे विच वरते जाने वाले ईंधन के रूप दे विच यूज़ करांगे। ओके, और देखो इहदे विच की होएगा अगर ये वाली चीज़ सक्सैसफुल हो जाती है तो आप जिन्ना भी पेट्रोल और डीजल नूं इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उहदे उपर जिहड़ा खर्चा आंदा है उनका 20% तक खर्चा आप घटा सकांगे है ना। दूसरा ये जिहड़ा एथेनॉल है ये नैचुरल गैस ही हुंदी है, तो इस करके इहदे विच जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होएगा, राइट। तो इसे करके इन्हां कम्मां दे विच अपनी जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा तो ज़्यादा काम करन दी कोशिश कर रही है। ओके, और इस दे नाल नाल जिहड़ा अपनी इंडिया दी गवर्नमेंट है जो एट प्रेजेंट अगर आप गल करिए तो एथनॉल नूं ना 8 तो लैके 10% तक यूज़ करती है पेट्रोल और डीजल दे विच ब्लेंड करन विच। ओके, और इनू ही हुण वधाउण दे लई काम कीते जा रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र की कैपिटल देखांगे तो यह है मुंबई, CM हो जाएंगे उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर रहेंगे भगत सिंह कोश्यारी। ओके, करंट नाल रिलेट करिए तो देखो आप हुने हुने की देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CNG विच काम कर रही है, एथनॉल विच काम कर रही है ना, LNG विच काम कर रही है। तो आप इदां दी कुछ स्कीमां देख लैंदे आ जिहड़ियां कि वातावरण के प्रदूषण नूं बचाउण दे लई लिआंदियां गईयां। तो पहले नंबर के उपर HCNG बस यानी कि जिहड़ी हाइड्रोजन के नाल चलण वाली जिहड़ी बस है ये कित्थों शुरू की गई? दिल्ली तो। ओके, और पहली स्टेट जिन्ने की एथनॉल पॉलिसी नूं लॉन्च किया सी, लागू किया सी, ये हो जाएगी बिहार। और E100 का जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कित्थों स्टार्ट किया गया सी? महाराष्ट्र के पुणे तो ही। और दिल्ली ने अनाउंस किया कि जेड़े भी परसन E-व्हीकल्स लैणगे उन्हां दे उपर 100% असी जो रोड टैक्स है उन्हें माफ़ कर देंगे, यानी कि कोई भी रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और पहला ऐदां दा स्टेट जिन्ने की बायोफ्यूल पॉलिसी नूं लागू किया इंडिया दे विच तां ये हो जाएगा राजस्थान। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, विच नैशनल गेम्स हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू पॉसिबल कोविड-19 थर्ड वेव? किहड़ियां राष्ट्रीय खेडां नूं कोविड की संभावित तीजी लहर करके स्थगित कर दिता गया, यानी कि इनू हुण होर अगे वधा दिता गया। तो आंसर रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, आप सारे बहुत देर तो ईगरली वेट कर रहे सीगे, पर हुण ये जो गेम्स हैगियां इन्हां नूं पोस्टपोन कर दिता गया आ। ठीक है, और ये होनियां कित्थे सी? ये होनियां सी हरियाणा दे विच। हरियाणा विच अगर आप प्रॉपर देखांगे तो पंचकुला दे विच इन्हां दा आयोजन किया जाना सी, पर हरियाणा सरकार ने हाल ही विच किस डिसाइड किया
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਯੂਥ ਗੇਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਫੈਬਰਰੀ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, क्योंकि इन्होंने बोलिया कि कोविड की ना तीसरी लहर की आशंका हैगी है कि ये आ सकती है, इस करके असी हुण इन्हां खेडां दा आयोजन नहीं कर सकते हैल्थ नूं लैके। ओके, तो जे आपां गल करदे हां ये जिहड़ियां गेम्स हैगियां आ ये हुण 2022 दे विच होणीआं आ, है ना। तो ये नाल ना इहदे विच ये भी देखना पएगा कि किहड़ी कैटेगरी हुंदी है जिंदे विच कि एथलीट इहदे विच भाग लैंदे है। तो इहदे विच ना अंडर 18 की कैटेगरी दे विच भाग लिया जांदा है सारे ही एथलीट्स वल्लों। ओके, अगर आप हरियाणा की कैपिटल देखांगे तो चंडीगढ़ है, CM हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर रहेंगे बंडारू दत्तात्रेय। अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कित्थों की गई सी? हरियाणा तो ही, ठीक है। और ये ना चंडीगढ़ तो मतलब कि हिसार तक चली सी एक एयर टैक्सी, और इनकी जो इनोग्रेशन की गई सी, उद्घाटन किया गया सी, ये हरियाणा तो किया गया। ओके, और इत्थे ग्राम दर्शन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ठीक है। और इस दे नाल नाल मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना कित्थे आई सी? ये भी हरियाणा दे विच आई सी। इहदे विच बोला गया कि किसानां नूं ना 7000 रुपीज़ की हैल्प दित्ती जाएगी ताकि वो बागबानी वाली जिहड़ियां फसलां ना उन्हां नूं उगाउण दे विच उत्सुक होण। ओके, क्योंकि इत्थे दी जिहड़ी धरती है इहदे अंदर वाला पानी लगातार नीवा हुंदा जा रहा है। किस लिए? क्योंकि इत्थे राइस वगैरह की खेती ज़्यादा हो रही है, धान की खेती ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए ऐसे ही पानी की समस्या नूं खत्म करन दे लई मेरा पानी मेरी विरासत नाम की योजना नूं लिआंदा गया। इस दे नाल नाल सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो इहदा भी जो मतलब आयोजन किया गया हरियाणा दे विच ही होया, और ये 5 दिन का फैसटिवल सी जिहड़ा कि 2020 दे विच करवाया गया। ओके, हरियाणा ने अनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट दे विच टॉप किया। इस दे नाल नाल इन्हां ने की बोलिया इत्थे दी गवर्नमेंट ने कि 75% तक जो प्राइवेट जॉब्स है ना वो भी इत्थे दे लोकल रेजिडेंट्स नूं ही मिलणगियां। और इत्थे दा जो अंबाला बस स्टैंड है उहदा नाम बदल के किन्ने नाम दे उपर रखा गया है? फॉर्मर यानी कि लेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी के नाम के उपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओला इलैक्ट्रिक हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक? ओला इलैक्ट्रिक ने किस बैंक के नाल समझौता किया है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, देखो ओला ने की बोलिया हाल ही दे विच कि असी बैंक ऑफ बड़ौदा नाल एक एग्रीमेंट साइन किया है, किन्ने दा? 100 करोड़ डॉलर का। ओके, एने लोन इन्होंने इन्होंने बोलिया कि सानू दिता जाए, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन्होंने यस भी बोल दी है। इनका यूज़ इन्होंने करना कित्थे है? तो इन्हों दी जो फ्यूचर दे विच फैक्ट्री खुलन जा रही है किहड़े वाली? ई स्कूटर फैक्ट्री है ना, उनका पहला फेज़ पूरा करने के लिए ए वाले पैसों को यूज़ किया जाएगा। ओला ने अपनी जो ई स्कूटर फैक्ट्री है ये लगाई कित्थे है? तो तमिलनाडु दे विच लगाई है, जिन्हों ना 500 एकड़ के एरिया के उपर बनाया जा रहा है। और इनकी कैपेसिटी कितनी होएगी? ये करीब 1 करोड़ वाहन नूं ना 1 साल दे विच बनाएंगे। इस तरह ये दुनिया की सब तो वड्डी 2 व्हीलर कंपनी है जो प्रोडक्शन वाली बन जाएगी। ओके, तो इत्थे अगर आप गल करते हैं किया की जाएगा तो इत्थे ई स्कूटर्स का निर्माण किया जाएगा, और जदों भी इन्हां दा निर्माण स्टार्ट होएगा तो सब तो पहला इन्हां दी डिलीवरी कित्थे दित्ती जाएगी? इंडिया दे विच, ठीक है। यानी कि इत्थे दा ई स्कूटर इंडिया दे विच लॉन्च किया जाएगा, और इनू ना मेक इन इंडिया प्रोजैक्ट के अंडर ही चलाया जा रहा है। ओके, और जी ओला हैगी है इन्हें लास्ट ईयर एक इदां दी कंपनी है जिन्हों की एक्वायर कर रहा सी जिसका नाम है इटर्गो। ओके, ये भी तुसी याद रख लेना। हाँ जी, अगर आप हुण कुछ इदां दे देखते हैं फॉर्मैट्स जिहड़े कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों चलाए गए ताकि जो ई वहीकल्स है या फिर ई ईंधन है या फिर ई वाहन है इन्हां नूं बढ़ावा दिता जा सके, तो सब तो वड्डा नाम आंदा है फेम प्रोजैक्ट का। ये तुसी याद भी रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही दे विच ना इनू 2024 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है, पहला ये 2022 दे विच खत्म होने वाला सी, ठीक है। एंड दी फुल फॉर्म हो जाएगी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलैक्ट्रिक वहीकल। इनू इसलिए चलाया गया है ताकि जिन्नी भी जनता हैगी है ना ये पेट्रोल और डीजल दी गड्डियां नू छोड़ के और इलैक्ट्रिक वहीकल दे वल वध सके, ठीक है। इसे करके ना इहदे विच काफ़ी अच्छियां सबसिडीज़ प्रोवाइड कीतियां जा रही हैं जिहड़े भी लोग ई वहीकल नू खरीदणगे। इस दे नाल नाल EVI नाम का इनिशिएटिव आया, यानी कि इलैक्ट्रिक वहीकल इनिशिएटिव, ठीक है। इस तो बाद जिहड़ी दिल्ली गवर्नमेंट है
ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਈ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, Mahmoodullah has announced his retirement from Test cricket. He belongs to which country? किस देश दे ऑलराउंडर क्रिकेटर महमूदुल्ला ने टेस्ट क्रिकेट तो संन्यास ले लिया? द आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है, और ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿਮੂਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਗੇ। अगर आप गल करते हैं कि कैपिटल केड़ी रहेगी बांग्लादेश की, तो यह हैगी है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे शेख हसीना एंड करेंसी हो जाएगी टका। ठीक है, और ये जेडे महमूदुल्ला आ ये बांग्लादेश के पहले इदां दे क्रिकेटर बने सी जिन्हां ने किसी भी वर्ल्ड कप दे विच ना 100 के स्कोर नूं टच किया सी। ओके, हुण अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो बांग्लादेश दे विच स्वाधीनता पुरस्कार वंडे गए जिहड़े कि इत्थे दे सब तो हाई ऑनर सिविलियन अवार्ड मन्ने जाते हैं। और पहली इदां दी कंट्री है जिन्हें कि एक पेन किलर है जिसका नाम है कैटोप्रोफेन, इनू पूरी तरह बैन कर दिता है। ठीक है, क्योंकि ये ना वल्चर दे लई अच्छी नहीं हैगी। ओके, तो इहदे नाल वल्चर जिहड़े हैगे खत्म होंदे जा रहे हैं, इन्हां दी कंजरवेशन दे लई ही इस पेन किलर नू इत्थे बंद कर दिता गया। और इत्थे एक जाति है रोहिंग्या जिसनों की भाषण 4 आइलैंड दे विच वसाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषण 4 जिहड़ा आइलैंड है ये किहड़ी कंट्री विच है, तो तुसीं इहनूं याद रखना है। और इस दे नाल नाल हाल ही दे विच कैरेट नाम की एक्सरसाइज की गई बांग्लादेश एंड USA दे विच। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोग्रेटेड 16 हाईवे प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 राजमार्ग परियोजनावां का उद्घाटन कित्थे कीता है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, देखो ये वाली जो परियोजनावां हैगियां इहदे विच टोटल कितना खर्चा आएगा, तो 4148 करोड़ रुपए की परियोजना हैगी है। इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 298 किलोमीटर। ठीक है, तुहानूं पता है अपने भारत दे विच भारत माला नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस दे अधीन की सारे ही भारत नूं ना, चाहे वह पिंड है, चाहे वह जिले है, चाहे वह राज ने, सब नूं ही आपस दे विच सड़कां दे नाल जोड़िया जा रहा है, सड़कां दा निर्माण किया जा रहा है। राइट, तो इसे दे ही अंडर ये वाला जो प्रोजेक्ट है इनू चलाया गया मणिपुर दे विच। और ये जिहड़ी परियोजना है ना ये मणिपुर नूं अपने देश के बाकी हिस्सों के नाल और जिहड़े पड़ोसी देश है उन्हां दे नाल भी आराम नाल हर एक मौसम दे विच कनैक्ट कर सकेगी। ओके, और नाल ही इत्थे फिर जदों सारा कुछ जुड़ जाएगा सड़कों के नाल, तो दूर दुराडे के जिहड़े खेतर हैगे आ मणिपुर दे उन्हां दे विच आपातकालीन सेवावां जिवें कि मैडिकल हो गया है ना, ये सारियां ही सेवावां आसानी दे नाल पुज सकणगियां। ओके, मणिपुर की कैपिटल रहेगी इंफाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला एंड CM हो जाएंगे N बीरेन सिंह। अगर करंट विच देखते हाँ तो मणिपुर का जो ब्लैक राइस है जिसनों की चक हाओ बोलिया जाता है, इसनों GI टैग प्रोवाइड किया गया। और मीराबाई चानू जिन्हां बारे अज आपां ओलंपिक का जिहड़ा स्पैशल सैशन आया सी उत्थे गल भी की कि वेट लिफ्टर हैगे है जिन्हां ने ओलंपिक्स विच क्वालीफाई कर लिया और ये कित्थों बिलोंग करते हैं? मणिपुर तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोग्राफिक गार्डन ओपनड। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन कित्थे खोलिया गया है? द आंसर इज उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड दे विच ना देवनन नाम की एक जगह हैगी है, इत्थे देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन है उनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, पहला आपां ये देख लैंदे आ कि जिहड़ी इत्थे टर्म आई हुई है क्रिप्टोग्रामिक, ये हुंदा की है? देखो क्रिप्टोग्रामिक ना ऐदां दे पौधे हुंदे हैं जिहड़े कि बिना बीज तो उगाए जा सकते हैं, बिना फुੱਲ तो उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हां नूं उगाउण दे लई ना तुसीं देखो ये जिहड़े स्पोर्स हुंदे हैं ना इन्हां दे नाल अपने आप ही उग जाते हैगे है। तो क्रिप्टोग्राफिंग का जिहड़ा मतलब तुसीं कह सकते हो कि शाब्दिक अर्थ है ना वो हैगा ही यही है, हिडन
ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ठीक है। तो इहदे विच आपां नूं कोई भी बीज वगैरह नहीं बीजना पैंदा। अगर आपां गल करिए इहदे विच किहड़े-किहड़े पौधे आ जाणगे, जिवें कि काई है, कवक है, लाइकन है, फर्न है ना, ये सारे ही जिहड़े तुसीं देखदे होगे आम ही इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही क्रिप्टोग्रामिक दे विच मतलब रखिया जाता है इस कैटेगरी के अंदर। ओके, तो यह देश का पहला गार्डन बनन जा रहा है और ये 9000 फीट की उचाई के उपर बनेगा और किन्नी जगह दे विच 3 एकड़ जो एरिया है ना इनू दिता गया है और इहदे विच इनू फैलाया गया है। ओके, और इहदे विच करीब करीब ना जिहड़े क्रिप्टोगैमिक पौधे हुंदे हैं इन्हां दी 76 प्रजातियां नू रखिया जाएगा। ओके, और ये वाले पौधों को जीवित रहने के लिए ना नमी की ज़्यादा जरूरत होंगी है, जिथे नमी होएगी ये अपने आप ही उत्थे उग जाते हैं। ओके, उत्तराखंड की जो कैपिटल है ये है देहरादून और इत्थे जो इसकी समर कैपिटल है ग्यारसीन हो जाएगी। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य एंड CM जोड़े है करंट दे विच ही बनाए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये है पुष्कर सिंह धामी। ओके, और इत्थे मुख्यमंत्री सौर स्वै रोजगार योजना की शुरुआत की गई सी, ठीक है। और इस दे नाल नाल पहला कंसाइनमेंट एंड दे मिलट्स दा ये कित्थे यानी बाजरे दा ये उत्तराखंड तो डेनमार्क दे विच पहुंचाया गया। इंडिया दा पहला स्नो लैपर्ड कंजरवेशन सेंटर यानी कि हिम तेंदुए नूं बचाने वाला जिहड़ा सेंटर है ये भी कित्थे खोलिया गया, उत्तराखंड दे विच ही, ठीक है। और तुहानूं पता होएगा एक नाम है जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, है ना। ये तुहानूं पता है इंडिया दा सब तो पहला नैशनल पार्क सीगा। इहदा पहला की नाम सीगा हैनले नैशनल पार्क। ये भी तुहानूं कित्थे मिलेगा, उत्तराखंड दे विच ही मिलेगा। ओके, और ये जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया सी ना मुख्यमंत्री सौर स्वै रोजगार योजना, ये ना सैल्फ इंपलॉयमेंट नूं प्रमोट करन दे लई हैगी है यूथ दे विच, और इहदे नाल नाल ग्रीन एनर्जी की जिहड़ी प्रोडक्शन है वो भी इस दे अंडर उत्तराखंड दे विच कीती जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एंबेसडर ऑफ इंडिया टू पोलैंड। भारत दे पोलैंड दे विच राजदूत वजों किन्हां नूं नियुक्त किया गया है, तो आंसर की हो जाएगा नगमा मोहम्मद मलिक। ओके, अगर आप बाकी 3 ऑप्शंस नूं देखते हैं तो जो प्रतिभा पारकर जी हैगे है ये अपने अंगोला दे विच हो जाएंगे अंबैसडर। दैन अनुमुला गितेश शर्मा ये अपने ऑस्ट्रेलिया दे विच अंबैसडर ने, और जिहड़े रुदेंद्र टंडन है ये अपने अफगानिस्तान दे विच हो जाएंगे अंबैसडर। ओके, अगर आप गल करते हैं NM मलिक दी तो ये हुण तां चले जाएंगे कित्थे, पोलैंड दे विच। इन्हां दी जल्दी ही उत्थे नियुक्ति कर दी जाएगी, यानी कि इन्हां दा नाम फाइनल हो चुके हैं, बस इन्हां नूं भेजना बाकी है। एट प्रेजेंट ना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दे विच ना एडिशनल सैक्रटरी वजों सेवावां निभा रहे हैं। ओके, अगर आप पोलैंड की गल करते हैं इत्थे दी कैपिटल हैगी है वार्सा, करंसी हो जाएगी ज़लोटी एंड प्रेसिडेंट रहेंगे एंड्रेज ड्यूडा। ओके, इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर हैगे है मेटियस मोराविकी। अगर आप करंट के नाल रिलेट करते हैं तो इत्थे दा एक चौराहा हैगा, एक स्क्वेयर हैगा जिसका नाम रखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के नाम के उपर, जिहड़े कि अमिताभ बच्चन के पिता ने, है ना। और पहला इत्थे एक मम्मी मिले ने प्रैगनेंट, किहड़े वाले तुहानूं पता है जिहड़ियां इजिप्टियन मम्मीज़ मिलदियां हुंदियां पुराने टाइम दियां, वो पहली बारी हिस्टरी दे विच ऐदां होया आ कि एक मम्मी दे अंदर फैटल नूं भी देखा गया। और पहला ये कि मन रहे सीगे कि ये ना एक जैंट्स हैगे ने, ठीक है, जैंट्स मम्मी है, पर बाद विच पता चलिया कि एक प्रैगनेंट मम्मी हैगे है और ये हुण तक दी हिस्टरी दे विच इक्को वारी ही होया। ओके, और जिहड़े अपने इंडिया दे विच कुतुब मीनार है इनू ना बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल सारियां लाइटनिंग करके और पोलैंड दे नैशनल फ्लैग दे वजों ना सजाया गया सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन ऑरिजिन प्लेयर हैज़ वॉन विंबलडन बॉयज़ सिंगल टाइटल। भारतीय मूल दे किस खिडारी ने विंबलडन जूनीयर का खिताब जितया है। इत्थे तुसीं याद रखना है ये जूनीयर की गल हो रही है, तो इन्हां दा नाम है समित बनर्जी। ओके, और इन्हां ने किन्नू हराया, विक्टर लिलोव नू। ऑलराइट, और ये इन्हां दा ना सैकेंड ग्रैंड स्लैम हैगा वै, ये भारतीय मूल दे हैगे है बट इत्थे रहिंदे नहीं। ओके, हुण अगर आपां करंट दे नाल रिलेट करदे हां तो आपां 2-3 दिन पहलां कीता सी कि विंबलडन जो विमेन है उनके रिजल्ट आए और उहदे विच एशलेग बैटी ने इनू जित लिया होया, ठीक है। और मैन दे विच नोवैक जोकोविक ने जितया। अगर आप ऑस्ट्रेलियन ओपन की गल करते हैं तो नाओमी ओसाका ने इनू जितया, और मैन दे विच दोबारा तो नोवैक जोकोविक ही रहेंगे। फ्रेंच ओपन विमेन दे विच बारबोरा ने जितया और मैन दे विच दोबारा तो नोवैक जोकोविक, ठीक है। तो तुहानूं इस बारी जोकोविक याद रखना बहुत ईजी होएगा। विंबलडन
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਨੋਵੈਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿੰਬਲਡਨ ਏ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਓਕੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓ। ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰੈਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ੈਰਨ ਮਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।